नमस्कार। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के द्वितीय दिन में, नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करती रहे। ये दुर्गा देवी का एक शांत, सुंदर और शक्तिशाली रूप है, जहाँ वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, चारिणी का अर्थ है महिला, अनुयायी या भक्ता। इसीलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या करने वाली। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, देवी अपने सबसे सरल रूप में है। साधे सफेद साड़ी में लिपटे हुई वह एक हाथ में कमंडल या पानी का बर्तन और दूसरे हाथ में माला रखती है। देवी पार्वती का अविवाहिता रूप है। जब शादी नहीं किए थे देवी पार्वती, तभी का रूप है ब्रह्मचारिणी। उनका एक ध्यानात्मक पहलू है और उनके चेहरे पर आनंद और शांत शक्ति दिखाई देती है, जो उनकी तपस्या की तीव्रता का प्रतीक है। देवी क्या दर्शाती है? क्योंकि देवी अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताती है, इसीलिए यह दिन ध्यान के लिए अच्छा है। देवी उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं। उन्हें प्रेम, सफलता, ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि देवी का दृढ़ भक्ति के साथ प्रार्थना करने से भक्तों को अपनी इंद्रियों का नियंत्रित करने, अपने मन की इच्छा को प्राप्त करने और अतः मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। देवी ने ब्रह्मचारिणी का रूप क्यों धारण किया? देवी का जन्म पर्वतों के स्वामी हिमवान और उनकी पत्नी मेनवती के घर हुआ था। क्योंकि वह पर्वत देवता की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें पार्वती कहा गया। बचपन से ही उन्होंने ऋषि नारद से भगवान शिव की कई कहानियां सुनी थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने भगवान को अपनी पत्नी के रूप में पाने का निश्चय किया। इस समय भगवान शिव सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बन गए थे और अपना समय हिमालय में ध्यान लगाने में बिता रहे थे। पार्वती ने उनके निवास के देखभाल करने का बीड़ा उठाया, उसे साफ करना, उसका भोजन तैयार रखना और उसे फूलों से सजाना। वह ध्यान और प्रार्थना भी करती थी। पहले तो वह बहुत कम खाती थी, फल और फूल खाकर जीवित रहती थी, लेकिन समय के साथ उसने अपना भोजन केवल पत्तियां तक सीमित कर दिया। 1000 साल तक ऐसे कठोर साधना करने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आए। उसने भगवान शिव को भिखारी कहकर उनकी निंदा की। उसी की अपमानजनक भाषा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गए। उन्होंने निष्ठापूर्वक भगवान का बचाव किया। उसकी भक्ति और दृढ़ता से प्रभावित होकर बूढ़ा व्यक्ति, जो वास्तव में वेश में भगवान शिव थे, प्रकट हुए और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक महत्व क्या है? और श्री श्री बोलते हैं, ब्रह्मा अनंत का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा अनंत का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी वह है जो अनंत में विचरण करती है। दिलचस्प बात यह है कि जब अनंत हर जगह होता है, तब भी वह गति कर सकता है। अनंत में गति सूक्ष्म की वास्तविकता है। यह अंतरिक्ष की तरह है, जबकि यह स्थिर लगता है। यह वास्तव में गतिशील है। अंतरिक्ष में बहुत अधिक गति है। इसकी तुलना समुद्र में लहरों से की जा सकती है, जबकि विशाल लहरें कहीं नहीं जाती है, वे चलती रहती है। आपने देखे होंगे समुद्र में लहरें कभी ठहरता नहीं, निरंतर चलती रहती है। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ ऊर्जा के कुंवारी पहलू को दर्शाता है। दुर्गा के दूसरे रूप में नवीनता का दर्शाया गया है। इसकी तुलना सूर्य की किरणों से की जा सकती है।
हालांकि सूर्य की किरणें पुरानी है और लाखों साल में मौजूद है, फिर भी वे हर दिन चमकते हुए एक ताजा और नया एहसास दिलाती है। ऐसे ही ब्रह्मचारिणी के स्वरूप है जो हर दिन चमकते रहते हैं। ध्यान, तपस्या, व्रत जो करता है वो हर दिन चमकता रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ स्थूल और सूक्ष्म जगत दोनों में उनका अभिवृद्धि होता है। स्थूल जगत में सही तरह से जीवन निर्वाह कर पाते हैं और सूक्ष्म जगत को महसूस करते हैं, दैवत्व को प्राप्त करते हैं। तो अभी करते हैं हम ध्यान। ध्यान करने से पहले हम क्या करेंगे, एक सरल सुखासन में अच्छी शांत जगह में बैठ जाएंगे जहाँ की आपको कोई डिस्टर्ब ना हो करे, और रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे। भरपेट भोजन करके ध्यान करने हम नहीं बैठेंगे। पेट खाली रहेगा तो सही तरह से ध्यान लग पाएगा। ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे बेस्ट समय है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पे एक स्माइल लाएंगे, धीरे से आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथ को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और आप चाहे तो दीवार के सहायता ले सकते हो। अभी एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। पहले हम 3 बार ओम का जाप करेंगे। फिर आज है नवरात्रि का सेकंड डे, माता ब्रह्मचारिणी का नाम हम 108 बार जाप करेंगे। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। मन ही मन माता ब्रह्मचारिणी का नाम लेंगे और दुर्गा देवी का नाम 108 बार हम उच्चारण करेंगे। पहले हम गणेश जी का वंदन से शुरुआत करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय ऋत्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कहा जाता है माता सा पार्वती माता जी के पास पहुंचने से पहले गणेश भगवान की आराधना करना चाहिए, फिर भगवान शिव की आराधना करेंगे। कोई भी मंत्र जो आपको शंकर भगवान के आता है, जैसे कि कुछ भी मंत्र अगर नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय आप चैंटिंग कर सकते हो। 5 बार, 7 बार, 9 बार ऐसे चैंट करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनं मृत्योर्मुखियमृतम्। अभी हम माता देवी का स्तुति करेंगे। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। ऐसे हम 108 बार माता रानी का स्तुति करेंगे। आप ओम ब्रह्मचारिणी माताये नमः भी कर सकते हैं। फिर हम शांत हो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और सांसों को बाहर छोड़ते छोड़ते मन को शांत रखेंगे। कोई भी चिंता, जो भी मन में चिंता है, जो भी सोच विचार आ रहा है, उसको हम माता को समर्पण कर देंगे। मन में समर्पण का भाव लाएंगे और शांत होके थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। फिर भी अगर बार बार आपको चिंता आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, तो उसके प्रति ध्यान बिल्कुल ना दे, आप शांत होके बैठ जाए। लंबी गहरी सांस भरे और धीरे धीरे बाहर निकाले। कुछ समय शांत होकर बैठेंगे। अपनी श्वासों की गतिविधि नॉर्मल रहेगा। इस समय हम कुछ भी ना करें। मेरे पास सब कुछ है, ये भावना मन में रखे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत हूँ। जब भी आप पूर्णता का ऐसा महसूस करें, जब भी आपको शांत महसूस हो, तभी आप धीरे से दोनों हाथ को मसाज करते हुए अपने चेहरे के ऊपर हल्के हाथ से लगाए और धीरे धीरे आप अपनी आँख खोल सकते हो।
सो 21 डेज मेडिटेशन चैलेंज की आज सेकेंड डे है। आप सब कंटिन्यू करें और ध्यान सीखिए, जानिए। चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन सुबह शाम ध्यान करके आप देखिए कैसे अनुभव हो रहा है, मन कैसा हो रहा है, कैसे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। अगर बार बार नेगेटिविटी, चिंताएं, नेगेटिविटी जीवन में या कोई परेशानी, कोई परिस्थिति से आप फंस गए हो ना, समाधान नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ध्यान करके देखिए। बहुत जल्दी आप एकाग्रता चित्त आपका हो जाएगा, शांत मन हो जाएगा और उस परिस्थिति से आप बाहर निकल आओगे। स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी।